नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हमसे ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ जिसमें हम साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी प्राइस की रीडिंग किस तरह से हमको करना चाहिए, किस तरह से डेली टाइम फ्रेम को रीड करके हमको माइक्रो में ट्रेड लेना है। एक कॉन्सेप्चुअल इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए मैं HDFC बैंक में कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ आपको। अब ये मैं यहाँ पे सब हटा देता हूँ। अब जो चीज़ पे आपको मेन फोकस करना है वो है आपका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ही जो एनालिसिस आपको करना है, जो भी डायरेक्शन आपको उस प्राइस का समझना है, वो डेली पे ही समझना है। माइक्रो जो है वो आपका एंट्री के लिए काम आता है। हम कभी भी 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके एनालिसिस नहीं करते। सर इतने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो एक आपका बड़ा व्यू जो आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए आपको मेन बड़े व्यू पे फोकस करना है। सर स्टॉक या जो उसका प्राइस है वो जाना किस तरफ चाहता है, आपको उसी डायरेक्शन में उसका ट्रेड बनाना है माइक्रो में जाके। क्लियर? ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता होना चाहिए किस टाइम फ्रेम को आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। डेली पे हम जाके ट्रेड नहीं लेते, डेली को सिर्फ एनालिसिस के लिए काम करते हैं। लेकिन आपका जो एनालिसिस है, जो आपका डायरेक्शन है, वो डेली से ही उठेगा और फिर आप उसमें माइक्रो में जाके उसमें जो भी आप एंट्री वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, वो माइक्रो पे जाके आपको उसको ट्रेड रिगार्डिंग उसको ट्रेड लेना है। दोस्तों एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, प्राइस अलग अलग तरीके से मूव करता है। आप कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से प्राइस मूव करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है प्राइस को अंडरस्टैंड करने का और डायरेक्शन को समझने का, वो आपका हायर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इजी तरीका आपके लिए शुरुआत में ये होगा कि आप अगर प्राइस को हायर हाई स्ट्रक्चर में पकड़ते हो, प्राइस ये डेली स्ट्रक्चर मान लीजिए, अब मैं रफली बना दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा जा रहा था, यहाँ पे इसने ये किया और यहाँ से हायर हाई बनाना शुरू किया। तो सर पैटर्न भी इसका ये हायर हाई बन रहा है, जिगजैग में भी हायर हाई है और डेली में भी हायर हाई पैटर्न ही दिखा रहा है। सर हायर हाई अगर आप इसमें पकड़ लेते हो, किसी भी स्टॉक का पैटर्न ये वाला अगर आप फॉर्मेशन अगर आप उसको कैच कर लेते हो, तो इसमें आपको वेट ये करना है कि प्राइस को लेट इट रिट्रेस, पहले उसको रिट्रेस करने की, तो रिट्रेस करना उसको शुरू करने दो। मान लीजिए रिट्रेस वो करता है। अब मुझे एक चीज़ पता है, सर ओवरऑल ट्रेंड जो है प्राइस का वो बुलिश चल रहा है। हाँ, इसमें मैं कोई मेथड या कोई इस तरह स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्राइस क्या कर रहा है उस पर फोकस कीजिए। सर पैटर्न जो है प्राइस का, जो प्राइस है वो हायर हाई बना रहा है, क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रक्चर बुलिश है, ऊपर ही जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है, अब मान लीजिए रिट्रेस करना शुरू करता है। अब अपने को पता क्या है इसमें, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्राइस यहाँ तक रिट्रेस किया है, ये डेली का कैंडल है। अब मेरे को फैक्चुअल डेटा मेरे पास इसमें क्या है, अब मेरे को एक चीज़ फोकस करना है, सर इसका जो लो है फिलहाल स्ट्रक्चर का जो लो है वो सर ये वाली जगह पे, जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मैं इसको बेरिश मान ही नहीं सकता। हो सकता है ये ट्रेड करते करते यहाँ तक आ जाए, चलेगा, अभी भी सर स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर मुझे इसको ट्रेड इसमें बनाना है, मैं अगर इसमें सेल करता हूँ, ऐसा नहीं कि सेल हो नहीं सकता, सेल अगर करता हूँ, एक रिस्की ट्रेड मैं इसमें ले रहा हूँ। हो सकता है वो ट्रेड मेरा चल जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी सेल ही होके हो रहा है ना, सेल होके ही रिट्रेस कर रहा है वो, नो डाउट। लेकिन ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, तो वो मुझे नहीं मालूम कि प्राइस इधर से घूम जाएगा, क्या इसके लो से घूम जाएगा, इस फंडामेंटल से घूम जाएगा, इधर से घूम जाएगा, वो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इन एरियाज में घूमने की पूरी संभावना भी है इसकी, और बहुत हाई चांस है यहाँ कहीं से घूम जाए, या हो सकता है 50% लेवल से घूम जाए, जो फिबोनाची का यूज़ करते हैं। सर बहुत से लेवल है अलग अलग, कहीं से भी घूम सकता है। मेरे को ये देखना है सर ट्रेंड अगर बुलिश है, मेरा इस वाले प्राइस पे, इस वाले स्टॉक के प्राइस पे मेरा फोकस बाई साइड के लिए होना चाहिए। ये तो मुझे डिसाइड हो गया, अब सर बुलिश है, मेरे को भी बाई करना है, ठीक है। अब सर पता कैसे चलेगा स्टॉक कब रेडी हो रहा है बाई के लिए। अब फॉर एग्जांपल रिट्रेस कर रहा है, सर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज बना रहा है। किसी दिन आप अगर देखते हैं कि इनसाइड कैंडल बन जाता है, इनसाइड का मतलब ये होता है प्रीवियस डे हाई और लो के अंदर क्लोज देना, उसी को इनसाइड कहते हैं। मान लीजिए किसी दिन इनसाइड क्लोजिंग दे देता है, या किसी दिन हायर हाई बना देता है, सर स्ट्रक्चर बुलिश ऑलरेडी था, प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है, ऊपर ही जा रहा है, ये रिट्रेस किया, ये इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, काफ़ी सारे नाम है। सर ये रिट्रेस किया, ये जब रिट्रेसमेंट यहाँ पे एंड करता है, वो कैसे मालूम पड़ा सर, ये प्राइस खुद बता रहा है ना, ये चीज़ प्राइस खुद अपने को बता रहा है।
इसमें कोई गेस वर्क या आपको कोई पैटर्न या कोई आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। प्राइस खुद बता रहा है भाई गिर रहा है तो गिरते जाए, यहाँ तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये गिरना क्यों बंद कर रहा है? इनसाइड कैंडल का मतलब नहीं गिरना उसको ना, तभी तो नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। या तो फिर हायर हाई बना दे, हायर हाई का मतलब ये सर नहीं गिरना हो तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जब पैटर्न आपको दिखता है रिट्रेसमेंट के बाद, यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। अब ये एकदम परफेक्ट स्टॉक एक तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन एनालिसिस करके बाई साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? सर ये प्योरली प्राइस रीडिंग से निकला है। प्राइस को रीड करते हुए हमने इसको एनालिसिस किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बुलिश है। मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट यहाँ शुरू हुआ है सर, ये बनने के बाद ही हम जाके इसमें अलर्ट हुए हैं। उसके बीच में हमने ट्रेड ही नहीं लिया इसमें। और ट्रेड लेते भी हैं तो आप मान के चलिए बहुत रिस्की टाइप ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो सेल साइड हो चाहे बाई साइड हो। ये वाला पैटर्न के बनने के पहले, ये पैटर्न बनने के पहले जो भी आप ट्रेड लेंगे वो मान लीजिए रिस्की कैटेगरी में आएगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की आप डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर? और ये बनने के बाद एक तरह से यहाँ कंफर्मेशन मिलता है सर ये नीचे जाने को स्टॉप कर रहा है, प्राइस स्टॉप कर रहा है। अब सेम चीज़ जरा यहाँ पे माइक्रो में देख लेते हैं। सर ये यहाँ पे बुलिश हुआ था, क्लियरली ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है वो तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, ऊपर जाने को स्टॉप कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर वाइज भी लोअर लो बना रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। और ये ऊपर जाना यानी ये वाला जो दिन है इसके बाद सर हायर हाई लगना बंद हो गया। इस दिन की बात करें, इस दिन सर हायर हाई लगना यहाँ पे बंद हो गया। अब ज़रा इसको स्टडी करते हैं। सर स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश है। सर ये ऐसे गया था, ऐसे गया, ऐसे गया। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा बेरिश तो होगा ही नहीं सर, ये बुलिश ही रहेगा। अब चाहे गिरते गिरते यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, चलेगा सर, ये पूरा बुलिश जोन है इसके लिए। क्लियर? अब ज़रा ये 2 दिन को एनालिसिस करते हैं, 20 और 21 जून। अब एक 15 मिनट में मैं ओपन करता हूँ, 20 और 21 जून। ओके सर, 20 तारीख को आप देखोगे तो ये रफली ये सर ऐसे गया, इधर ऐसे एक ब्लिप किया, एक इधर, और डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और ऐसे बस। सर ये 20 और 21 को नो डाउट लोअर लो बनाया, ऊपर तो गया नहीं, इसके ऊपर गया नहीं है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो ट्रेड किया ही नहीं, चलेगा, लोअर लो है। सर ये देख के क्या लग रहा है? ये दिन देख के, 2 दिन देख के क्या अपने को समझ में आ रहा है? एक चीज़ समझ में आ रहा है सर, लोअर लो तो बनाया लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये जो 20 तारीख का लो है ये रफली यहाँ कहीं पे, ये इसके नीचे से ब्रेक इनसाइड करके ऊपर आ गया। क्लियर? ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ईजीएस्ट है इसको कैच करना। सर ये पैटर्न का मतलब है आपको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। अगर बुलिश है आपका फोकस उसमें बाई साइड रहना चाहिए, लेकिन कब? जब आपका लेस इन सेलिंग यानी प्राइस में जब सेलिंग उसमें कम दिखता है अपने को पैटर्न में, तब अपने को उसको बाई साइड के लिए कैच करना है। अब फॉर एग्जांपल सर ये फॉल तो हुआ लेकिन ये लो के ऊपर आके क्लोज दे दिया, यानी लो के नीचे ट्रेड किया, 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड किया, ये वापस ब्रेक इनसाइड करके ऊपर आ गया। सर इसके नीचे सेल नहीं हो पा रहा है। ये कौन बता रहा है सर? ये प्राइस अपने खुद दिखा रहा है। क्लियर? अब ये बैक ऑफ द माइंड अपने को पता होना चाहिए ट्रेंड इसका ये है, यानी अगर एक कंफर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बनाना शुरू कर दिया है, ये हायर हाई अगर कंफर्म कर देता है नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करता है हायर हाई स्ट्रक्चर माइक्रो में, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, अगर हायर हाई स्ट्रक्चर कंफर्म करता है तो सर ये प्राइस की यहाँ तक जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। क्योंकि एक चीज़ अपने को नहीं भूलना चाहिए, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश ही चल रहा है सर। क्लियर? बुलिश में मैंने एक रिट्रेसमेंट के बाद इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया है। अब आप देखोगे अगर मैं सिर्फ इसके लो पे एक लेवल ड्रॉ कर दूँ तो इसके बाद भी ये कंटिन्यू हायर हाई स्ट्रक्चर में ही रहा। उसके बाद भी आप देखोगे तो माइक्रो में आप देखोगे तो ये हायर हाई बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर ही गया है। क्लियर पॉइंट? एक और पैटर्न जरा देख लेते हैं यहाँ पे, सेम उसके आगे कंटिन्यू। सर उसके बाद भी ये पैटर्न वाइज ये रफली ऐसा और यहाँ से फॉल किया। सर अभी भी पैटर्न बुलिश ही है, जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड नहीं करता ये बेरिश नहीं होगा सर, ये बुलिश ही है, पैटर्न वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी बुलिश है। अब मुझे एक चीज़ पता है, अगर बुलिश है
तो सर यहाँ पे लोअर लो बनाना शुरू कर दिया सर। ये 2 दिन जो आप देख रहे हो ये लोअर लो पैटर्न है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज, यानी स्ट्रक्चर फिलहाल बेरिश, इसका शॉर्ट टर्म जो है वो एक तरह से रिट्रेसमेंट चल रहा है। अगर रिट्रेसमेंट चल रहा है तो मुझे पता है सर सेल तो करना रिस्की है और बाई भी करना रिस्की है सर। दोनों ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक रिस्की, मैं अपॉर्चुनिटी अगर इसमें लूँगा, अगर जो भी करूँ बाई या सेल, ये रिस्की कैटेगरी में आएगा इस जगह पे ये बनने के बाद, क्योंकि सेल भी करना मुश्किल है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, कहाँ से घूम जाए मालूम नहीं। अब बाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो फॉल कर रहा है ना सर, कहाँ तक गिरेगा वो भी नहीं मालूम मुझे। हो सकता है गिरते गिरते सर इसको ही तोड़ दे, ये भी तो हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये मालूम मुझे कभी नहीं पड़ेगा, सिंपल प्राइस को खुद बताने दो अपने को, उसको एक तरह से प्रिडिक्शन नहीं करना इसमें कि प्रिडिक्ट करना है भाई नेक्स्ट डे क्या होगा, कोई प्रिडिक्शन यहाँ काम नहीं करता। लेट द प्राइस टेल, रीड बिटवीन द लाइन। तो आपको यहाँ पे प्राइस को बोलने दो ना सर। जब ये दिन खत्म हो गया, ये दिन जब दिन का एंड हो गया यहाँ पे, तब मेरे को एक चीज़ पता चला सर, प्राइस इसके लो के नीचे से रिवर्स करके ऊपर आ गया सर, ये तो हायर स्ट्रक्चर में आ गया। अब ध्यान देना, ये दिन के बाद सर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है, यहाँ पे प्राइस अपने आप को स्टॉप कर रहा है फॉल करने से। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है यहाँ तक की, या फिर उसके ऊपर कोई लेवल रहेगा। क्लियर? अब ये दो दिन ज़रा देखते हैं, 28 और 1 जुलाई। ओके सर, 28 तारीख को क्लियर समझ में आ रहा है, ये लोअर लो बना के कंटिन्यू दिन फॉल किया है। अब 1 तारीख को अगर आप देखोगे, 1 तारीख के बाद 1 तारीख को सर ये हायर हाई बना के ऊपर गया, यानी ये 28 के लो के नीचे लोअर लो नहीं बना पाया सर। क्लियर? इसके ऊपर घूम के ये हायर हाई आ गया। इसका मतलब सर स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली बता रहा है प्राइस को नीचे फॉल नहीं करना है। ये कौन बता रहा है सर? प्राइस खुद बता रहा है। और बैक ऑफ द माइंड मुझे भी पता है सर स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है ना, ये तो खाली रिट्रेस कर रहा था और बेरिश भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पिवोट लो को तोड़ा नहीं, बेरिश हुआ नहीं है, और बेरिश भी नहीं हुआ और लो भी तोड़ना बंद कर दिया है। तो ये सर ये सारे इंडिकेशन आपको रीड करना आना चाहिए, क्या है प्राइस बोल रहा है, ये इसी से समझना है आपको। क्लियर? और नेक्स्ट डे आप देखोगे, नेक्स्ट डे की ओपनिंग ही गैप अप हुई है और उसके बाद कंटिन्यू हाई राई बना के ऊपर गए। क्लियर? ये शुरुआत में अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, शुरू में अगर आप पैटर्न समझना चाहते हैं प्राइस की अंडरस्टैंडिंग, तो स्टार्टिंग में आप ये पैटर्न्स को कैच करके बाई और सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये शुरुआत में पैटर्न को कैच करना सबसे ईजी है। क्लियर पॉइंट? तो ये पैटर्न को पकड़ना सबसे ईजी है शुरुआत में, और इसी तरह से आपको उसको रीडिंग करनी है। क्लियर पॉइंट? हायर हाई और लोअर लो, ये 2 स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ आपको माइक्रो में ज़रा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये 2 दिन है, ये 25 और 26 तारीख है, ये 25 और 26 जून, क्योंकि मार्केट इज फ्रैक्टल, प्राइस इज फ्रैक्टल, तो फ्रैक्टल के हिसाब से ये भी काम करता है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना सर, 25 तारीख को एक रफली मैं डायरेक्ट जिगजैग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट सर ऐसा गया, एक रफली ऐसे ऐसे ऐसे, बस एक मोटा मोटी ऐसे गया है। सर 26 तारीख का पैटर्न ज़रा देखना सर, 26 को एक इधर ब्लिप मारा, एक डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बस ये मोटा मोटी सर ये बना था 2 दिन का पैटर्न, ये दिख रहा है। सर 26 तारीख को जब ये ऊपर गया तो इसमें इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसके हाई के ऊपर निकल जाए। क्लियर? अभी जो हमने डिस्कस किया उसका ठीक उल्टा, बुलिश में हम क्या देख रहे थे, लेस इन सेलिंग। सर यहाँ पे लेस इन बाइंग हो रहा है। इसका मतलब ये ऊपर तो गया, दिख रहा है ये माइक्रो में ऊपर गया, ये सर 25 तारीख के हाई के ऊपर क्यों नहीं गया? ये ऐसा क्या हो गया, इधर ही आके इधर ऑलमोस्ट नहीं करके भी तो 3 घंटा इसने टाइम पास किया, क्या हो गया इधर, ऐसा क्या हो गया, ये स्टॉप क्यों कर दिया? सर ये स्टॉप क्यों कर दिया, वो क्यों का रीज़न तो छोड़ दो, स्टॉप कर दिया वो पता है, बस क्यों तो कभी नहीं मालूम पड़ेगा, स्टॉप कर दिया बस ये मालूम है। क्लियर? अब अगर सर स्टॉप कर दिया तो ये प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस ये बोल रहा है सर ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है। क्लियर? ये 2 दिन का पैटर्न बोल रहा है भाई ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो रही है तो क्या ये लेस इन बाइंग बता रहा है? लेस इन बाइंग का मतलब ये नीचे आसानी से आ सकता है। क्लियर? ये नीचे आसानी से आ सकता है क्योंकि सर ऊपर तो वैसे भी नहीं जा पा रहा है ना, ये तो दिख रहा है अपने को। क्लियर? नेक्स्ट डे आप देखोगे आ गया नीचे। क्लियर?
क्लियर पॉइंट। ये इसी तरह से आपको इस चीज़ को समझना है। मार्केट इज फ्रैक्टल। जो डेली में आप प्राइस लेकर आ रहे हो वो वीकली में भी सेम रहने वाला है, 5 मिनट में भी सेम रहने वाला है, 1 मिनट में भी सेम रहने वाला है, क्योंकि जो इसकी थियरी है वो फ्रैक्टल थियरी है। क्लियर, फ्रैक्टल है मार्केट। जो छोटे में आपको दिखेगा वही सेम टू सेम बड़े में दिखेगा, ये आपको देखना आना चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो ये जो आपको मैं प्राइस रीडिंग बता रहा हूँ प्योरली साइकोलॉजी है। इसमें ना तो हमने वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ किया, ना तो कोई ट्रेंड लाइन। सर सारी चीज़ें दिख रही है सामने, अपने आप को ट्रेन करना है वो चीज़ देखने के लिए। क्लियर पॉइंट। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और शुरुआत में अगर आप इसको शुरू कर रहे हैं तो शुरू में मैंने बोला है 2 पैटर्न पे आप मास्टरी कीजिए जो थोड़ा इजी भी है एज़ कम्पेयर टू अदर पैटर्न्स। सर ये स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, बस इसको पकड़िए और सिर्फ वॉच कीजिए ना स्टॉक में आगे हो क्या रहा है। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने ये स्ट्रक्चर पकड़ लिया है, अब आप ट्रेड मत लो, खाली बैठ के खाली देखो ये आगे हो क्या रहा है, आगे किस तरह से वो अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है प्राइस, और देखो आप क्या समझ पा रहे हो उसमें। समझने के बाद आपका उसमें डायरेक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे प्राइस किस तरह से मूव किया, सिर्फ वॉच करो। ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको अपने अलग अलग स्टॉक पे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0 जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।